उत्तर प्रदेश की राजधानी, नवाबों का शहर कहे जाने वाले गोमती नदी के किनारे बसे लखनऊ के गोमती नगर स्थित प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की संचालिका के रूप में आदरणीय राधा दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म 1964 में कर्नाटक के हुबली शहर में हुआ। बाल्यकाल से आपको पढ़ाई एवं खेलकूद में विशेष रुचि थी। भक्ति भाव, सबको सुख देना, बड़ों का आदर करना, सहनशीलता, रमणीकता आदि गुणों से आप भरपूर रही हैं। 1983 में आपको ईश्वरीय ज्ञान मिला और साथ साथ आपने लौकिक पढ़ाई बीए तक पूरी करते हुए इस ईश्वरीय ज्ञान को अपने जीवन में उतारा। वरिष्ठ दादियों के दिशा निर्देश से आप 1984 से मंगलोर, जयपुर, बीकानेर, गंगानगर, सूरतगढ़ आदि सेवा स्थानों पर अपनी सेवाएं देती हुई 1991 से लखनऊ की विशेष सेवाओं को आगे बढ़ा रही हैं। आपने नवयुग निर्माण के कार्य में अपना योगदान देते हुए अनेक कार्यक्रमों जैसे फ्यूचर ऑफ पावर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण, शांति यात्रा व स्वप्रबंधन कला सेमिनार इत्यादि का आयोजन किया। वर्तमान समय में 6 सेवा केंद्रों, 100 गीता पाठशालाओं, 20 टीचर्स बहनों के नेतृत्व में 4000 से भी अधिक ब्रह्मावत्स आपके सानिध्य में अपने जीवन को मूल्यवान बना रहे हैं। जहाँ मेरा जन्म हुआ और मैं परिवार में अपने आप को आंख खोलते ही देखा, भक्ति संपन्न परिवार। गीता में, घर में गीता, रामायण, महाभारत की कथा होती थी और गीता पढ़े बिना मुख में पानी नहीं डालते थे। ऐसे जन्म से ही मुझे संस्कार मिले और बचपन में स्कूल में भी मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी और खेल कूद में भी मेरा विशेष इंटरेस्ट था। ऐसे पूरे परिवार में, भाई बहनों के बीच में, माता पिता के संरक्षण में मैंने एक अपने जीवन को बहुत सुंदर तरीके से व्यतीत कर रही थी, लेकिन मन में भगवान के प्रति श्रद्धा भावना अवश्य थी। पिताजी पेशे से डॉक्टर थे और वो भी गीता के पाठी थे। ऐसे ही हम लोग एक बार
हुबली के अंदर जब हम लोगों ने पहली बार ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के बारे में सुना, राज्यों के बारे में जब सुना, तो वो विद्यार्थी का काल था, बचपन की अवस्था थी। हमने सोचा कोई फिजिकल एक्सरसाइज सिखाया जाता है। इसी संकल्प के साथ हम पहली बार हुबली सेवा केंद्र पे गए, तो जा कर के हमें पता पड़ा ये राज्यों कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, उस पिता परमात्मा से जुड़ने का गीता वर्णित राजयोग है। जब हमने पहली बार सेवा केंद्र पर पांव रखा, ब्रह्मा बाबा के चित्र को देखा, तो देखते ऐसा आकर्षण लगा और मैं अपने माताजी के साथ पहली बार सेवा केंद्र पे गई थी। जैसे ब्रह्मा बाबा के चित्र को देखकर मैंने मम्मी को कहा, मम्मी ये लगता ही मेरा कोई अपना है, हमारे परिवार के सदस्य है। ऐसे ब्रह्मा बाबा के चित्र से हमें खींच होने लगी और ऐसा अट्रैक्शन होने लगा। फिर हम लोगों ने 7 दिन का कोर्स किया। ज्ञान का विस्तृत रूपरेखा जब हम लोगों ने समझा, लगा कि ये ज्ञान हमारे लिए है, कभी कोई प्रश्न भी उत्पन्न नहीं हुए। उसी पश्चात पूरे घर के परिवार के सदस्यों ने भी इस ज्ञान को सुना, समझा और ज्ञान की गुह्यता को हमने पूरा समझने की कोशिश की और गीता को और भक्ति मार्ग के गीता को एवं इस ज्ञान को दोनों को सामने रख करके देखा, तो लगा कि गीता वर्णित भगवान का ये वो महावाक्य है, फिर से परमात्मा आकर के ज्ञान दे रहे हैं। तो पहली बार 1984 में हम पूरे परिवार, माता पिता भाई बहन के साथ हम लोग मधुबन बाबा के घर बाप दादा से मिलने के लिए गए। जब पहली बार बाबा से मुलाकात हुई, बाबा ने बड़े प्यार से पहली बार में ही कहा, हद के सेवाधारी बनना है या बेहद के सेवाधारी। हमने बाबा को भल अनजाने में ही कहा, बाबा हम तो बेहद के सेवाधारी बनेंगे। जैसे कि बाबा ने हमको वरदान दे दिया, उसी समय हमने अपने जीवन को इस ईश्वरीय कार्य में समर्पित करने का दृढ़ संकल्प किया। प्रभु मिलन की मस्तियों में झूमता मन गा रहा, प्रभु मिलन की मस्तियों में झूमता मन गा रहा। पाना था जो पा लिया अब, और क्या बाकी रहा। पाना था जो पा लिया अब, और क्या बाकी रहा। प्रभु मिलन की मस्तियों में हो गया जब प्रभु ही अपना, कौन कोई गैर है। सारी दुनिया अपनी है, अपना न किससे वैर है, अपना न किससे वैर है। ज्ञान सागर मन के गागर में समाता जा रहा। पाना था जो पा लिया अब, और क्या बाकी रहा। प्रभु मिलन की मस्तियों में मस्ती मौलाई में है दौलत मिली प्रभु प्यार की। अब रही किस काम की ये सल्तनत संसार की। 1984 से ही हमने शुरुआत में मैंगलोर में अपनी सेवाएं देना शुरुआत की। उसके पश्चात ट्रेनिंग हुआ माउंट आबू में, तो हम लोग कन्याओं की ट्रेनिंग में आए। मैं और मेरी बड़ी बहन विजय बहन, जो वर्तमान समय डूंगरपुर में रहती है, हम दोनों बहनों ने ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग के पश्चात दादी प्रकाश मणि जी ने हमें बहुत प्यार से पालना करते हुए हमको बेहद की सेवाओं के लिए भेजा। पूरे क्लास के अंदर ट्रेनिंग के अंतर्गत दादी जी ने हाथ उठवाया,
कौन ऐसी कन्याएं हैं जो शेरनी शिव शक्ति बनकर बेहद की सेवाओं में अपना जीवन लगा सकती है। तो हमने अपना एक हिम्मत का कदम आगे रखा। तो आज मैं महसूस करती हूँ कैसे बाबा ने मदद करके आगे बढ़ाता चला गया। पहले पहले ट्रेनिंग की शुरुआत में मुझे जयपुर भेजा गया। 1 साल में जयपुर राजस्थान में रह करके सेवाएं की। उसके पश्चात 5-6 साल राजस्थान के ही गंगानगर बीकानेर शहर में रह करके मैंने ईश्वरीय सेवाएं की। शुरुआत के समय में जरूर कुछ संघर्ष की स्थिति रही, क्योंकि दक्षिण भारत का ऐसा देश जहाँ ठंडी और गर्मी इतना नहीं पड़ता, अन्न, रहने का स्थान, वातावरण बिल्कुल विपरीत था। लेकिन बाबा में एक इतना निश्चय था, बाबा जहाँ रखेंगे, जो खिलाएंगे, जो पहनाएंगे, जो हमने वायदा किया है, यही एक दृढ़ संकल्प में इस प्रकृति के पेपर को, वातावरण को, सब पेपर को पार करते हुए एक बल एक भरोसे के साथ हम आगे बढ़ते रहे। उसके पश्चात 1991 में दादी प्रकाश मणि जी ने हमको लखनऊ जाने के लिए विशेष प्रेरणा दी, क्योंकि 91 में यहाँ लखनऊ में हजरतगंज सेवा केंद्र पर भगवती दादी जी रहते थे। उनके देहांत के बाद वहाँ कोई बहन नहीं थी, तो उसके लिए दादी जी ने हमें कहा कि आप लखनऊ में जाकर अपनी सेवाएं देना। मैंने दादी जी को कहा, दादी मैं तो लखनऊ में जाऊंगी तो हिंदी तो इतना अच्छा बोल नहीं पाऊंगी। लखनऊ तो उत्तर प्रदेश का कैपिटल है और वहाँ की VIP सेवाएं आदि है, मैं नहीं कर पाऊंगी। लेकिन हमने देखा दूरांदेशी हमारे तीनों कालों को जानने वाली दादी ने ऐसी प्रेरणा दे करके हमको यहाँ लखनऊ में भेजा। दादी जी की प्रेरणा से, प्यार से, बड़ों के आशीर्वाद के साथ मैं पिछले 25 वर्षों से लखनऊ में रह करके अपनी सेवाएं दे रही हूँ। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, नवाबों का नगर है और यहाँ पे VIP सेवाएं हैं, सब प्रकार की सेवाएं का बहुत सुंदर बाबा ने हमको मौका दिया। समय प्रति समय हमने यहाँ पे अलग अलग सेवाएं की। सर्वप्रथम बाबा का एक ऐसा स्थान बनाने का संकल्प किया जहाँ पे कोई भी दादी आदि आकर के रह सके। एक जगदीश भाई जी का संकल्प था, उन्होंने हमको संकल्प दिया था लखनऊ में एक ऐसा स्थान बनाओ जहाँ पे दादी आकर के रह सके। तो भाई साहब के संकल्प को लेकर के हमने गोमती नगर में एक स्थान लेकर आत्मचिंतन भवन का निर्माण किया और कई ऐसे कॉन्फ्रेंसेस, जुडिशियल कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन किया और एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए हमने कई कार्यक्रम यहाँ लखनऊ में आयोजित किए। यूथ के लिए और शिक्षक वर्ग के लिए, एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए और मेडिकल विंग की हमने कई प्रोग्राम यहाँ लखनऊ में किया। अब वर्तमान समय लखनऊ में चारों तरफ बाबा की प्रत्यक्षता के लिए अनेक सेवाएं हो रही है और विशेष मेरी जो रुचि है, मेरे जो निमित्त बन कर के मैं एडमिनिस्ट्रेटिव विंग की जोनल कोऑर्डिनेटर के रूप में रहकर प्रशासनिक वर्ग की विशेष सेवाएं यहाँ करती हूँ। प्रशासनिक वर्ग में यहाँ के सभी प्रशासक के साथ हमारा अच्छा संपर्क संबंध है। बहुत अच्छे बाबा के कार्य में वो मददगार है। बाबा के कार्य को आगे बढ़ने में सभी प्रशासक वर्ग का हमें विशेष
सहयोग प्राप्त होता है। एक हमने राजनीतिक लोगों का भी सम्मेलन किया था जिसमें सभी पार्टीज के राजनीतिक लोग सम्मिलित हुए थे और वैश्विक उत्सव का आयोजन जिसमें खुद गुलजार दादी जी पधार कर, क्योंकि लखनऊ गुलजार दादी जी के द्वारा खोला हुआ, शुरुआत किया हुआ दादी जी का ये सेवा का स्थान है। जब भी हम दादी जी से मिलते हैं, दादी जी कहते हैं लखनऊ में हमने सेवाओं की शुरुआत की है। हमें ऐसे लगता है गुलजार दादी जी की प्रेरणा, प्यार, आशीर्वाद से हम इस ईश्वरीय सेवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। और साथ ही साथ लखनऊ मम्मा बाबा की धरनी है। मम्मा बाबा ने आकर के यहाँ सेवाएं की है। जो हमारा पुराना सेवा केंद्र है, हजरतगंज सेवा केंद्र, जिसमें मम्मा आकर के महीना महीना रह करके अपनी सेवाएं दी है। स्वयं साकार में ब्रह्मा बाबा भी उस स्थान पे पधारे हैं। पुरानी जितनी भी बड़ी बड़ी दादियां हैं उस स्थान में रह करके सेवाएं की है। तो ऐसा लगता है लखनऊ को आदरणीय दादी जी, ब्रह्मा बाबा, मम्मा, इन सब के दुआएं, आशीर्वाद प्राप्त है। उन सब की दुआओं के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सेवाओं में आगे बढ़ते हुए बाबा को प्रत्यक्ष करने की एक संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, प्रत्यक्ष करने की सेवा कर रहे हैं। तो लखनऊ में सभी भाई बहनों का भी इतना स्नेह, प्यार, 25 वर्षों से मैं अपनी यहाँ सेवाएं दे रही हूँ। कभी हमको ऐसा नहीं लगा कि मैं बाहर से आई हूँ, दूसरे स्टेट के हूँ। यहाँ के भाई बहनों का इतना स्नेह, प्यार, सहयोग मिला और हमारी बहनों ने भी पूरा स्नेह, सहयोग, प्यार से आपस में हम एक मत होकर के बाबा के प्रत्यक्ष करने के लिए हम निमित्त बने हुए हैं। और बाबा के इस सेवा केंद्र को गोमती नगर एक ऐसा स्थान है जो कि आसपास में वीआईपीज एरिया होने के कारण स्वतः बाबा का वरदान है। यहाँ हम सेवाओं के लिए जाना नहीं पड़ता है, अपने आप ही सभी लोग कोर्स के लिए, क्लास के लिए स्वतः यहाँ सेवाएं होती है। ओम शांति है मंत्र प्यारा, ओम शांति है मंत्र प्यारा, शांति है स्वधर्म हमारा, शांति है हमारा नारा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। संदेश सुनाना, हर मन में शांति ले आना, शांति में संसार रचाना, हर प्राणी का दिल पुकारा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति धाम के हम रहवासी, शांति को हर आत्मा चाहती, शांति कर्म को शुभ बनाती, शांति हर धर्म का सहारा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति है मंत्र प्यारा, ओम शांति है मंत्र प्यारा। ओम शांति, ओम शांति। मुझे तो आश्चर्य लगता है
मैं करती कुछ नहीं हूँ, निमित्त बनी हूँ, लेकिन बाबा उमंग उत्साह दे करके दुआओं के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। तो बाबा के वो महावाक्य मुझे याद आते हैं कि हिम्मत बच्चे मदद दे खुदा। जब बाबा से कई बार अव्यक्त रीति से मिलन मुलाकात हुई थी, बाबा ने मुझे वरदान दिया था, स्वयं संतुष्ट रहकर दूसरों को भी संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मणि हो। तो मुझे लगता है कि मैं स्वयं अंदर से संतुष्ट रहकर जितने भी मेरे संपर्क संबंध में आने वाली आत्माएं हैं, कितना ना हम उनको संतुष्ट करें, हम उनको सुख दें। अंदर से मेरी एक भावना रहती है, मेरे द्वारा जितना भी मैं सुख पहुंचा सकूं, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, जो भी संपर्क संबंध वाली आत्माओं को सुख देने का मेरा एक संकल्प रहता है। सुखदाता बाप के बच्चे सबको सुख मिल जाए, सुखी हो जाए, यही संकल्प लेकर मैं पुरुषार्थ करती रहती हूँ और पुरुषार्थ के साथ आगे बढ़ रही हूँ। दीदी का निश्चय बाबा के लिए और दीदी का निश्चय मधुबन के लिए। मधुबन के लिए इतनी भावनाएं हम लोगों के मन में बिठाई हैं, दादियों के लिए, मधुबन के किसी भी भाई बहन के लिए। मधुबन से कोई प्रोग्राम मिल जाए तो उसमें ना करना ही नहीं, हमने दीदी से सीखा। और दिल खोल के अच्छे से अच्छी स्वागत, अच्छे से अच्छी जो भी आ जाए उसका आवभगत करना, ये हमने दीदी से सीखा। हम करीब 7-8 बहनें साथ में रहते हैं, सबके अपने अपने संस्कार हैं। दीदी को मैंने देखा है सबके साथ एडजस्ट कर लेना। कुछ शिक्षा देनी होगी तो शिक्षा दे देंगे, लेकिन तुरंत उसको एक्सेप्ट कर, तुरंत जिसको कुछ शिक्षा दी है उसे तुरंत मना भी लेंगी। दीदी में हमने बहुत सारी वैल्यूज और विशेषताएं देखी। सबसे बड़ी विशेषता है उनकी संगठन को लेके चलने की शक्ति। दीदी अकेले आई थी और आज पूरा एक कारवां उन्होंने बनाया है। इस कारवे में एक हम भी हैं। दीदी में हमारी विशेषता है कि एक एक लोग पर केयरिंग, एक एक लोग को समझाने का तौर तरीका, शांत स्वभाव होके हमेशा सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना, एक जैसा सबको समझाना, कोई भी प्रॉब्लम आता है तुरंत सॉर्ट आउट करना। लोग मतलब कि सांसारिक प्रॉब्लम भी आती है, उसमें भी दीदी लोग का अपना जो भी सलाह होता है बहुत ही अच्छा होता है। राधा दीदी की सबसे अच्छी बात ये लगती, मैंने कभी उनको थका हुआ महसूस नहीं देखा, कभी किसी पे नाराज होते नहीं देखा। रात में जैसे हम लोग भी कभी कभी 10-10 बजे तक रुक जाते हैं, फिर भी वो सवेरे 3:30 बजे से अपना अमृत बेला शुरू करके और पूरा करती रहती है। और कभी भी किसी को न डांटना, न थकान का चेहरा अनुभव करना। दूसरे व्यक्ति को, आत्मा को किस प्रकार से प्रेरित करना बाबा के ज्ञान में। दूसरी चीज़ निर्णय शक्ति जो है वो दीदी में बहुत है। और सेवाओं के विस्तार के बारे में अलग अलग समय समय पर कार्यक्रम कराती हैं। और जैसे बाबा ने कई मूल्यों में कहा कि एवर रेडी, किसी भी सिचुएशन के लिए एवर रेडी रहना। और ये दीदी में हमने देखा कि एक कार्यक्रम जो है उसके बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, फिर और भी कोई अचानक कार्य आ जाता है तो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से सब लोगों को सहयोग साथ में लेकर, सहयोग से वो काम को बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करती हैं। पाकर प्यार
के एहसास से तू